ओम शांति। आज 29 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान में कहा कि ये श्रेष्ठ समय है और इस श्रेष्ठ समय पर हम श्रेष्ठ कार्य करते हुए हमेशा वहाँ वहाँ के गीत गाते रहें, वहाँ वहाँ की स्मृति में रहें। ये स्मृति और कर्म ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाएं जो कभी भी कोई कर्म करते हुए दुख की लहर ना आए। ऐसे ही कर्म योगी बाबा हमें बनने के रोज़ इशारे दे रहे हैं। ये दिल से वहाँ वहाँ का गीत हर कर्म करते निकलना भी कर्म योग की ही निशानी है। तो ऐसा कर्म योगी बनने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कर्म योगी का पाठ बजाते कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना, सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, यही कर्मयोगी स्टेज है। आज बाबा ने कर्म योग को प्रैक्टिकली डिफाइन करते हुए हमें कर्मातीत स्थिति और कर्मातीत अवस्था दोनों बातें बताई, और इन दोनों का अंतर भी हम बाबा के आज के इशारों से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि कर्म और योग का बैलेंस रहना चाहिए। जब कर्म शक्तिशाली हो तो याद भी शक्तिशाली हो। अगर कर्म शक्तिशाली और याद शक्तिशाली नहीं तो वो कर्म दिव्य नहीं गिने जाएंगे, अलौकिक नहीं होंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म तो दुनिया में करने वाली बहुत आत्माएं हैं। एक एक से बढ़कर हम देखें तो कितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं अपनी अपनी फील्ड में। कोई कलाकार है, कितनी श्रेष्ठ कला है। कोई प्रशासक है तो कितना श्रेष्ठ प्रशासन करते हैं। कोई साइंटिस्ट है, कितना आविष्कार करते हैं, आदि आदि। लेकिन बाबा कहते हैं कि इनका कर्म लौकिक है, इसलिए विनाशकारी बन जाता है। थोड़े समय का दुख देता है, लेकिन अंत समय में यही कर्म विनाशकारी बन जाते हैं। तो हमारे कर्म अलौकिक तब होंगे जब उनमें शक्तिशाली याद समाई है, तभी वो कर्म सबको सुख दे सकते हैं। और वही कर्म सिर्फ कर्म श्रेष्ठ नहीं, लेकिन करने वाले को भी श्रेष्ठ अर्थात श्री देवता बना सकते हैं। ऐसे कर्म को देखने वाला भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये है योग का कमाल। और ऐसा भी ना हो कि हम योग में इतने शक्तिशाली अनुभव करें लेकिन कर्म में हमारे वो शक्ति ना आए। इसको तो बाबा योग कहते ही नहीं। योग अर्थात कर्म में एक्यूरेसी। कई बार जब बच्चे बाबा को ये एक्सक्यूज़ देते थे कि ये गलती हो गई क्योंकि हम याद में इतना मस्त थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा कहते हैं वो याद समर्थ याद या यथार्थ याद नहीं थी। जब बाबा की याद में होते हैं तो बाबा हमारे साथ होता है, और जब भगवान हमारे साथ है तो कोई भी इनएक्यूरेसी, कोई भी गलती हमसे वो होने नहीं देगा। ऑटोमेटिक हमारे कर्म शक्तिशाली बन जाएंगे क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। और हर समय स्टेज पर हम कोई भी छोटे से छोटा भी कर्म क्यों ना कर रहे हों, चलना फिरना, खाना पीना, बात करना, यही कर्म क्यों ना कर रहे हों, अगर हमेशा शक्तिशाली बाबा साथ है तो उस समय हमारी स्थिति कर्म करते हुए भी बाबा की याद में जैसे हम कर्म से मुक्त हैं, ये कर्मातीत स्थिति ही धीरे धीरे बहुकाल का अभ्यास करते करते कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। और यही अवस्था अंत समय में काम आएगी। अंत समय इतनी बातों का अटैक बुद्धि पर एक साथ होगा कि उस समय पर हम चाह करके भी याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। लेकिन अगर याद अंदर समाई हुई है तब वो अवस्था हमारी स्टेज पर सामने आएगी। ओम शांति।